जय हिंद बच्चों। तो आज मैं फिर अपना टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर लेकर आया हूँ। मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया था जो कि ये आपको 11th में मेनली पढ़ा जाता है और इसको आप बेसिक्स मानिए जो आपको 12th में भी काम आएंगे। तो मैंने इससे पहले जो लेक्चर शूट किया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था रिडक्शन फार्मूला में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जब 180 माइनस थीटा हो जाए साइन या कॉस 180 माइनस थीटा हो जाए, टेन 180 माइनस थीटा हो जाए, कॉट 180 माइनस थीटा हो जाए, सेक 180 माइनस थीटा हो जाए, कॉसेक 180 माइनस थीटा हो जाए, तो ये इसका हम लोग रिडक्शन कैसे करेंगे इसका मैंने आपको क्या किया, प्रूफ भी कराया था। तो मैं इसी की कड़ी में मैं आज आपको फिर से रिडक्शन फार्मूला ही में 180 प्लस थीटा मतलब पाई प्लस थीटा के बारे में बताऊंगा और इसका प्रूफ भी कराऊंगा। मैं प्रूफ इसलिए करा रहा हूं कि ताकि आप अभी बेसिक्स में जब 11th में जो बच्चे जाएंगे या उसके बाद जो 12th में जाएंगे तो ये बेसिक्स हैं, इसको अगर आप अभी से पढ़ लोगे तो आगे आपको फिर दोबारा या तिबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसीलिए मैं आपको इसको समझाने का कोशिश करता हूं। ऐसे मैं इसका आपको याद करने का तरीका भी मैं आज ही इसमें बताऊंगा कि आप इतना नहीं भी प्रूफ करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड्स एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए नहीं पूछा जाता। और बिहार बोर्ड में जो है 11th क्लासेस में तो ऑब्जेक्टिव इतना ही कर दिया है कि बच्चे उसी से पास हो जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक्स को फिर से देखेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल 180 प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा, मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि 180 प्लस थीटा अगर हो जाए तो हम लोग क्या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसी के क्रम में मैं आपको प्रूफ कराने जा रहा हूं कि अगर साइन 180 प्लस थीटा हो जाए या कॉस 180 प्लस थीटा या टेन 180 प्लस थीटा हो जाए या कॉट 180 प्लस थीटा हो जाए या सेक 180 प्लस थीटा हो जाए या कॉसेक 180 प्लस थीटा हो जाए। 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय रेशियो हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या निकल के आएंगे, तो आइए हम लोग प्रूफ इसका देखेंगे। तो हम लोग क्या बोला कि मैंने आपको कि एक सर्किल आप ड्रॉ कीजिए, क्या कीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये क्या है, एक सर्कल है, इसका रेडियस हमने माना रेडियस ऑफ सर्कल आर मान लिया। मतलब क्या हमने बोला कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है। मैं 180 प्लस थीटा की बात करना चाह रहा हूं। तो कैसे होगा कि 180 प्लस थीटा, तो मैंने आपको क्या बोला कि ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, यहां से मैंने एक पॉइंट लिया P और इसका कोऑर्डिनेट हमने माना x, y। अगर ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव थीटा, क्या होगा, प्लस थीटा होगा। जब हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हम लोग घूमेंगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होगा, प्लस थीटा। हमें पहुंचना कहां है, 180 से ज्यादा, तो यहां से यहां तक अगर कोई व्यक्ति आएगा तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब आपको थीटा एंगल और बढ़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही थीटा एंगल कोई व्यक्ति और बढ़ेगा और पहुंच जाएगा यहाँ पे।
और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल आपका 180 प्लस थीटा। यहां से यहां तक का जो कोण होगा, इसको हमने माना कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, इसका क्यू कोऑर्डिनेट है। ये पॉइंट, एक पॉइंट क्या है सर्कल पे, पी है। यहां से फिर यहां से मूव किया, ये एंगल थीटा बनाया। थीटा एंगल बनाने के बाद ये पॉइंट मूव करते 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 इस पॉइंट क्यू पे आ गया। तो यहां से यहां तक का जो एंगल बना, यहां से यहां तक का जो एंगल आपको बना, ये एंगल आपको क्या बन गया, 180 प्लस थीटा। कितना डिग्री का कोण बना, 180 प्लस 180 प्लस थीटा एंगल बन गया। अब आप खुद ही सोचो कि ये थीटा कोण है, तो ये कोण कितना होगा। तो आप बोलिएगा, ये ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे ये कोण है, इसके अपोजिट वाला ये कोण जो होगा, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट वाला कोण, वो भी किसके बराबर होगा, ये थीटा के बराबर। तो ये कोण भी हो गया थीटा। यहां से हमने बोला कि एक लंब डाल दिया, और यहां से भी हमने एक लंब डाला। तो ये मान लिया हमने, मान लिया ओ एम मान लिया, इसको एम माना, इसको एल मान लिया। अब इस क्यू का जो है कोऑर्डिनेट नियामक कितना होगा, इसका x, y है, तो इसका कितना होना चाहिए। एक ये मेथड है कि आप इसका अगर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, नियामक फाइंड कर लिए, तो आप क्या कर दोगे, आप क्या करोगे, उसका साइन कॉस टेन कॉट का क्या कर सकते हो, आप रेशियो लिख सकते हो। बट मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस दोनों त्रिभुज का हम लोग चेक करते हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये सर्वांगसम होंगे। तो हमने क्या माना कि ट्रायंगल ओ क्यू एल, ट्रायंगल ओ क्यू एल सर्वांगसम हो जाएंगे ट्रायंगल ओ एम पी के। अब बोलिएगा कि सर आपने ये बोल दिया कि सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम कैसे होगा आखिर। तो सर्वांगसम के लिए आप लोग क्या बोलिएगा कोण एंगल क्यू ओ एल बराबर होगा एंगल पी ओ एम। मतलब ये ओ जो कोण है, ये कोण, ये थीटा है, तो ये भी क्या है, थीटा है। और एक बात आप बोलिएगा कि सर ओपी, अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ओपी बराबर ओ, क्यों हो गया, क्योंकि ये रेडियस है वृत्त की, मतलब आर है। और क्या हो सकता है, एक साइड इसका हो गया बराबर, एक दो कोण बराबर होंगे, ये थीटा और ये थीटा। तो ये भी अगर मान लीजिए ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये कोण भी एक 90 हो गया। तो राइट एंगल आरएचएस से भी हम लोग सिद्ध कर देंगे ये सर्वांगसम है। आरएचएस में क्या हो गया, एक 90 डिग्री हो गया। ये ओ कोण क्यू एल ओ बराबर एंगल ओ एम पी बराबर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया, तो ये आरएचएस से भी सिद्ध हो गया, आरएचएस से सिद्ध हो गया, आरएचएस राइट हाइपोटेनस आरएचएस, इससे सिद्ध हो गया कि ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब सर्वांग सम हो गया। कि दो कोण, एक कोण ये और एक कोण ये और एक ये साइड, तो किन्हीं त्रिभुज में अगर क्या हो जाए, दो कोण एक भुजा भी अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है, तो वो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम कहला जाता है। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, तो संगत त्रिभुज की संगत भुजाएं
भी समान हो जाएंगी। सी पी क्रॉसपोंडेंस ट्रेंगल, क्रॉसपोंडेंट ट्रेंगल की क्रॉसपोंडेंट भुजा भी क्या होगा, उसकी समान हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो जो उसकी जो संगत त्रिभुज की जो भुजाएं भी है वो भी आपस में क्या होंगे, समान अनुपात में विभक्त हो जाएंगे, समान अनुपात में बट जाएंगे। तो अब आइए इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। तो क्या होगा, अब आइए ये कोण थीटा है, ये कोण 90 डिग्री है, और ये कोण भी अगर 90 डिग्री है तो ये कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब कहाँ गए हम लोग, अब ये कोण भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसमें आप क्या जानकारी करोगे, बट अब हमें निकालना कितना है, 180 प्लस थीटा की ओर जाना है। तो 180 प्लस थीटा कहाँ, यहां से यहां तक, यहां से मूव किया और यहां तक हमने आ गया। मतलब हमको कौन सा ट्रेंगल चाहिए, 180 प्लस थीटा हमको ट्रेंगल चाहिए ओ क्यू एल में चाहिए। किस में चाहिए, ओ क्यू एल में चाहिए। तो अब आप क्या कीजिए, त्रिभुज की संगत भुजाएं को समान कीजिए। तो इसका हमें नियामक निकालना है। तो सोचिए ये भुजा निकल जाए और ये साइड से निकल जाए, कितना होगा, इसमें क्या होगा, ये x होगा तो ये y है। अब हम मानते हैं इस 90 डिग्री के सामने का संगत भुजा इस त्रिभुज के लिए क्या है, x है। मतलब क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर क्या हो जाएंगे, इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ओ एल। ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। दूसरा, इस थीटा के सामने वाला कोण जो हो जाएगा, पहले हमने किस में लिया, इसमें हमने माना 90 माइनस थीटा के लिए। अब क्या हो जाएगा, इसके लिए थीटा, इसके लिए ये साइड्स हो जाएंगे कौन सा आपका, पी एम बराबर इस कोण थीटा के लिए क्या हो जाएगा, साइड्स एल क्यू। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये y है, ओ पी कहा गया, कहा गया एम पी बराबर है एल क्यू के। एल क्यू कहां पे है, देखिए आप, एल क्यू। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एल क्यू बराबर है तो पी एम कितना है, वाई। तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस वाई। अब आप पूछिए कि माइनस वाई क्यों हुआ, तो माइनस वाई इसलिए हुआ कि जब अलजेब्रिक डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसका हमको साइन भी क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकली जो होगा वाई होगा, बट साइन ये क्या है, निगेटिव एक्सिस के है। निगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक्स अक्ष के दाई तरफ है, ये एक्स अक्ष के बाई तरफ है। तो बाई तरफ है और नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। और क्या चाहिए हमको, ओ एम बराबर है ओ एल के। तो ओ एल जो है कितना हो जाएगा, ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखिएगा ओ एम बराबर ये एक्स है न्यूमेरिकली, बट अल्जेब्रिकली क्या हो जाएगा, ओ एल जब बात करेंगे ओ एल तो हो जाएगा माइनस एक्स। और एल क्यू की बात करेंगे, एल क्यू की बात करेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब हुआ कि इसका जो नियामक है इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा सर, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसका अगर आप कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो क्या बोलिएगा सर, बोलेगा माइनस एक्स कोमा माइनस वाई हो जाएगा। माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, इसको आप राइट डाउन कीजिए। आप ये कंसेप्ट आप समझते जाइए। कंसेप्ट कुछ नहीं है कि दो ट्रायंगल्स को आप क्या कर दीजिए, सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस की जो कंडीशन है उसको आप लागू कीजिए, और दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होंगे तो उसके संगत भुजाएं भी समान रेशियो में विभाजित होंगे, और समान रेशियो में जब विभाजित होंगे तो हमें दूसरे ट्रायंगल का ये कोऑर्डिनेट जो नियामक है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। जब नियामक फाइंड आउट हो जाए, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा, साइन कॉस टेन कोई भी हम लोग लिख पाएंगे। तो इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए, एक सेकेंड, एक मिनट का समय।
इसी को आप लोग बोल सकते हैं ए एस, दो कोण एक भुजा। उम्मीद होगा आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे। अब अगर हमें क्या निकालना है, नाउ ट्रायंगल किस में बात करना है, ट्रायंगल ओ एल क्यू में। ट्रायंगल ओ एल क्यू में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि साइन 180 प्लस थीटा, या इसी को कोई व्यक्ति बोलेगा क्या लिखेगा, साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा कहाँ बनेगा, तो आप बोलिएगा कि यहां से यहां तक जब आपने आया तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा हो गया, ये थीटा है, ये थीटा है, यहाँ से यहाँ 180 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा होगा ये एंगल। तो साइन 180 प्लस थीटा किस त्रिभुज में हुआ, तो त्रिभुज क्यू एल ओ में हो गया। तो अब अगर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर वाई बटा आर पढ़ा है हमने। तो अब आप यहाँ पे लिखिएगा, y कहने का मतलब क्या हो गया, y नियामक इसका कितना है, माइनस वाई बटा r, तो फिक्स है, ये रेडियस है, इसी को ये 90 डिग्री है, तो इसको आप लोग क्या बोलिए, h भी बोल सकते हैं, मतलब हाइपोटेनस, कर्ण भी मान सकते हैं। तो y बटा r हो गया, तो ये कितना आ गया, y बटा r लिख दीजिए डायरेक्ट, या आप बोलिएगा कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इसमें अगर हम बात करेंगे तो बोलिएगा क्या होगा, p बटा h, इससे भी जा सकते हैं p बटा h, या इसी को बोलिए आप परपेंडिकुलर x अक्ष से परपेंडिकुलर दूरी। तो x अक्ष से, ये x अक्ष ये है, इससे परपेंडिकुलर दूरी इसका कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा माइनस वाई, और रेडियस क्या है r, तो माइनस वाई बटा r हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा निकल के आ जाएगा माइनस साइन थीटा। y बटा आर को आप लोग क्या लिखिएगा, साइन थीटा, और कॉस थीटा को आप लोग लिखते हैं क्या, x बटा आर। तो ये निकल के आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो पहला हमारा क्या प्रूफ हुआ, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। दूसरा हम लोग बात करेंगे कॉस 180 प्लस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा में हम लोग क्या बोले कि y अक्ष से क्या करना है, y अक्ष से दूरी निकालना है। तो y क्या कौन सा हो गया, y कहां पे है, y ये लाइन है। बोलिएगा कॉस में x अक्ष से दूरी, कॉस में y अक्ष से दूरी निकालते हैं। तो y क्या है, y ये लाइन है, आप बोलिएगा y कौन सा लाइन है, ये लाइन है y, बोलिएगा यहां से जो दूरी होगा, ये अगर इसको भी अगर आप ऐसे सोचिए, इसको अगर ज्योमेट्रिकली मिला दीजिए तो ये y अक्ष होगा, y अक्ष से जो दूरी इसका होगा क्या है, यही दूरी होगा, और ये दूरी कितना है, तो बोलिएगा ये दूरी है माइनस x। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, माइनस x बटा आर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x बटा आर को लिखते हैं कॉस थीटा, और ये माइनस आ गया, तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब अगर हम बात करते हैं टेन का,
टेन पाई प्लस थीटा। तो टेन पाई प्लस थीटा तो आप ऐसे साइन बटा कॉस कर दीजिए, तो साइन बटा कॉस तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस। तो साइन कितना आ गया, माइनस साइन, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस साइन माइनस कॉस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो साइन बटा कॉस कितना आ गया, टेन। तो टेन 180 प्लस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। इसी तरह हम लोग निकालते हैं कॉट, कॉट पाई प्लस थीटा। तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, कॉस पाई प्लस थीटा बटा साइन पाई प्लस थीटा। तो कॉस पाई प्लस थीटा कितना आ गया, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये कट के आ गया, ये भी आ गया कॉट थीटा। तो अब आप इसी तरह से निकाल लीजिएगा, बोलिएगा सेक, सेक पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉस पाई प्लस थीटा। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो है इतना बेसिक तो जानते होंगे कि कॉट का उल्टा क्या होता है, साइन का आप लोग 10th में पढ़ चुके होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइन 1 कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस सेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक निकाल लीजिएगा, पाई प्लस थीटा। तो कॉसेक पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 1 बटा साइन पाई प्लस थीटा। तो 1 और साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन तो माइनस कॉसेक थीटा। तो आप ये सभी को लिख लीजिए, राइट डाउन कीजिए, 2 मिनट का समय है। ये प्रॉपर्टी जो है ये बहुत ही कम आपको आने वाले हैं जब आप 12th में भी इन करोगे। ये मैं फाउंडेशन आपको तैयार करा रहा हूं, उसके बाद मैं कंटिन्यू क्लास भी मतलब टॉपिक्स बाय टॉपिक्स कराऊंगा। तो आप लोग मेरे वीडियोस को या आपको कैसा ये आपको लग रहा है उसके बारे में आप फीडबैक जरूर दें, जिससे मैं आपको और भी अच्छे से कोशिश करूंगा पढ़ाने का। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बट वो उसी तरह पढ़ाते हैं, टाइम लिमिटेशन है कि बच्चे को सीखे या नहीं सीखे उससे मतलब नहीं है, वो अपना आके लाइक व्यू सिर्फ कमाना चाहते हैं। आए और अपना क्या कर दिया, वो समझा बच्चा कि नहीं समझा, इस पे नहीं, वो रिसर्च एनालाइज नहीं करते हैं। वो उनको लग रहा है कि ये चीजें अगर 10th में है तो बच्चा 10th में जान चुका है तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे में कम से कम क्यूरियोसिटी आए, पहले पढ़ने के प्रति, मैथ में उसको इंटरेस्ट फील हो। अभी जो मैं देख रहा हूँ स्कूल में, बिहार सरकार की जो स्कूलें हैं उनमें के जो बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद जो बच्चे आते भी हैं तो उनमें मैथ के प्रति जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जो लगन होना चाहिए, जो उत्साह, जो पैशन होना चाहिए, वो पैशन मुझे नहीं दिख रहा है। तो आने वाले समय में मैथ्स की बहुत ही, मैथमेटिशियन का जो स्कोप है, ये जो मैथमेटिशियन जो बच्चे बनना चाहते हैं उसमें भारी गिरावट आ रही, भारी कमी आ रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। इसको राइट डाउन कीजिए तब तक। तो आशा करता हूँ तो आप लोग लिख चुके होंगे। तो आइए, एक शेर है परवीन शाकिर का, जिन्होंने कहा है कि किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम, किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी, नए दिनों में बहुत कमाल थे हम भी।
तो क्या कहते हैं कि किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी, गए दिनों में बहुत कमाल थे हम भी। मतलब जब दिन गुजर जाए, जब वो गुजर जाता है तो वो पल सभी व्यक्ति को याद आते हैं। तो जो भी अच्छाई हो सके वो आप इस प्रेजेंट वर्तमान समय में करने की कोशिश करें। यही इस पोएट का या कविता का जो है मेन उद्देश्य है, ये शेर का, इसका ये कहने का भावार्थ है। तो इसको आप लोग लिख चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। आप लोग एक टर्म जान लीजिए, एलाइड एंगल। एलाइड एंगल किसको बोलेंगे? जो आपको π/2 माइनस थीटा में दिखे, या π/2 प्लस थीटा में दिखे, या आपको पाई माइनस थीटा में दिखे, या पाई प्लस थीटा में दिखे, या 2π माइनस थीटा में दिखे, या 2π प्लस थीटा में दिखे, ETC। और भी इस तरह से कौन आएंगे? 90 माइनस थीटा हो गया, और क्या हो गया 92 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस, ये कितना है 360 माइनस थीटा, ये 360 प्लस थीटा। इस तरह के जो कोण होते हैं, आप लोग एक टर्म याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं एलाइड एंगल। इसे क्या बोलेंगे? एलाइड एंगल। तो मैंने आपको 180, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, इन सभी के बारे में प्रूफ भी दिखा दिया। अब आगे जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, उसमें मैं आपको एक मेमोराइज कैसे हम लोग याद करेंगे उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। एक और आप लोग इसमें कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं आपको। तो एक और आप कॉन्सेप्ट लिखिए कि साइन 3π/2 माइनस थीटा बराबर कितना होगा? कॉस 3π/2 प्लस थीटा बराबर कितना होगा? और टेन 3π/2 माइनस थीटा बराबर कितना होगा? इसके बाद और भी नेक्स्ट हम लोग बताएंगे। अब आइए यहां पे देखिए कि साइन ये कितना है 3π/2। आप पहले क्वाड्रेंट निकालना सीखिए। ये बोलिएगा 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 200, ये कितना है? ये π/2 है, ये 0 डिग्री है, ये कितना है? पाई है। ये बोलिएगा 3π/2, या और किसी को बोलिएगा 270 डिग्री है, और ये इतना कितना हो जाएगा? 360, और इसी को बोलिएगा 2π। तो यहां बोला 3π/2 माइनस थीटा साइन। तो इसका जो बेसिक लॉजिक है, मैं आपको अब याद करने के लिए आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप इसको मेमोराइज कीजिएगा। तो साइन देखिए, साइन कितना हो गया? 3, इसको आप बदल लीजिए डिग्री में, तो 180/2 तो 60 कितना हो गया? 90, और ये हो गया 270 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, ये π/2 इसी को बोलते हैं ये 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का आपसे पूछे मल्टीपल, मल्टीपल में भी कैसा मल्टीपल हो? 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल कैसा हो? ऑड मल्टीपल, जिसे हम लोग बोलते हैं विषम गुणज। ये क्या है? 90 डिग्री का विषम गुणज है। मतलब क्या हो रहा है, ये π/2 है, ये π/2 90 डिग्री का 3 है, 3 लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री का ये कौन सा हो गया? 90 डिग्री का विषम गुणज है। तो 90 डिग्री का जब विषम गुणज है, तो आप बोलिएगा सर ये थीटा, ये 90 डिग्री, यहां से यहां तक, यहाँ 180 डिग्री, यहां से यहां कितना हो गया?
70 डिग्री। अब बोला कि 270 डिग्री से कम, तो किस क्वाड्रेंट में गया? तो आप बोलिएगा सर ये तीसरा क्वाड्रेंट है। कितना है? थर्ड क्वाड्रेंट। और हमने आपको बताया था ASTC रूल कि इसमें क्या होगा? ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें क्या पॉजिटिव होगा? साइन और कॉसेक। इसमें क्या होगा? टेन और कॉट होगा। इसमें क्या होगा? कॉस और सेक। ये क्या होंगे? पॉजिटिव होगा। इसमें ये दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें ये दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें सभी पॉजिटिव होगा। तो अब आपको क्या करना है, जब भी इससे पहले के जो लेक्चर है उसमें आप देखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा है तो किसमें बदल जाएगा? 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा कॉस थीटा में। अब आपको क्या करना होगा कि साइन चेंज करना होगा। तो साइन किसके अनुसार चेंज करना है? तो साइन थीटा, तो यहाँ साइन है। अब आप देखिएगा कि साइन जो है 270 माइनस थीटा किस घर में गया? तो बोलिएगा सर ये तीसरे घर में गया। तो तीसरे घर में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, उसके बाद बाकी जो रेस्ट होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? तीसरे घर में निगेटिव हो जाएगा। तो आप लगा दीजिएगा माइनस कॉस थीटा। अब आइए हम लोग बात करते हैं 390 माइनस कॉस। कॉस में क्या होगा? तो कॉस दूसरे घर में क्या होता है? कॉस निगेटिव हो जाता है। तीसरे घर में कॉस भी निगेटिव हो जाएगा। तो कॉस किस में बदल जाएगा? तो साइन में बदल दीजिए, क्योंकि 90 का विषम गुणज है। 90 का विषम गुणज, 90 का ऑड मल्टीपल अगर होगा तो वो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉस में। अगर कॉस है तो साइन में। तो अब उसका चेंज तो कर दिया हमने, अब इसका साइन देखना है कॉस का। तो कॉस 270 प्लस थीटा तीसरे घर में है। तो तीसरे घर में क्या होगा? तीसरे घर में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो से कॉस जो होगा वो निगेटिव होगा, तो माइनस साइन। टेन 270 माइनस थीटा ये तीसरे घर में है और तीसरे घर में ये पॉजिटिव है, तो टेन बदल जाएगा किस में? कॉट में। और इस साइन किसका? प्लस हो जाएगा। तो आप इसको राइट डाउन कीजिए। आज मैं यहीं तक क्लास को पॉज करूंगा, मतलब रोकूंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा, मैं ये ट्रिगोनोमेट्री का पूरा सीरीज मैं आपको कवर करा दूंगा। उसके बाद इसके पैरेलल में मेरा जो 12th का जो लेक्चर है वो भी अब अपलोड होते रहेगा। आप लोग के फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। जय हिंद। आप लोग सही से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।